उत्तराखंड वासियों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। अब राज्य सरकार का ये प्लान है कि जो भी राज्य से जुड़ी जो नदियां हैं, जो झरने हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और खास तौर से वो जल के स्रोत जो खतरे की स्थिति में है या फिर सूखने वाले ऐसे नदी झरनों की एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी और विभागीय स्तर पर ये पूरा डिटेल रिपोर्ट जो है तैयार किया जाएगा। एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन जो है बनाया जाएगा। जो भी जल के प्राकृतिक स्रोत हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है या सूखने वाले हैं, इनकी स्थिति गंभीर है, उनको लेकर डिपार्टमेंट एक पूरी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगा कि कैसे इनका संरक्षण किया जाए और कैसे चीज़ों को जो है बेहतर किया जाए। और विस्तार से हम बताएंगे, सोनू हमारे साथ जुड़े में। सोनू, नदियों, झरनों और जितने भी जल के स्रोत हैं उनको मार्क करके डिटेल रिपोर्ट बनाई जाएगी जिन पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य सरकार की पूरी रणनीति क्या है, किस तरह से ये पूरा काम होगा? देखिए अभिषेक, जो केंद्र सरकार का वाडिया संस्थान है, उसके तमाम वैज्ञानिक जो हैं वो इसी क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से कुछ संवाद किया है, पत्राचार किया है और इस के दौरान जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार वो संयुक्त रूप से ये प्रयास कर रही है कि जो प्राकृतिक जल के स्रोत हैं, जो सूखने के कगार पर हैं, कुछ सूख भी चुके हैं, झरने हैं, कुछ नदियां हैं, जो नदियां सदाबहार हुआ करती थी वो सिर्फ और सिर्फ बरसाती नदियां बन करके रह गई हैं। तो ऐसे में एक तो बड़ी योजना ये है कि कैसे सदाबहार नदियां जैसे गंगा, यमुना है, इनसे और भागीरथी, अलकनंदा से, इनसे कैसे जो बरसाती नदियां हैं उनको कनेक्ट किया जा सकता है। ये बड़े स्तर की एक कार्य योजना है। इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में चाहे वो वनाग्नि की घटनाओं के कारण हो या फिर निर्माण कार्यों के अलावा बढ़ती जनसंख्या या फिर वृक्षों का कटान हो, जिन क्षेत्रों में जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भूमि का कम हो रहा, उन क्षेत्रों के उस ग्राउंड वाटर लेवल को कैसे उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। और ये जो झरने जो सूख चुके हैं और जो सूखने के कगार पर हैं, इन झरनों को, नदियों को और प्राकृतिक जल स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। और ये मामला गंभीर भी है, अब पर्यावरण के लिहाज से, मानव जीवन के लिहाज से भी। ऐसे में अब इसकी एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर फिर इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के तमाम जो वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक हैं, डायरेक्टर सहित वो, और जो राज्य सरकार के अलग अलग विभाग के जो संबंधित विभागीय सचिव हैं, ये सभी अब इस पर एक मंथन करेंगे और मंथन के बाद इसकी एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद इसको धरातल पर उतारने के प्रयास किए जाएंगे। जी सोनू, ऐसी जानकारी मिल रही थी कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बने हुए डैम हैं उसको लेकर कुछ चिंता सता रही है। खासतौर से इससे पहले भी हमने देखा था कि जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो उसके चलते नीचे जब पानी आ रहा था तो बहाव काफी तेज होता है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे में बहुत खतरा मंडरा रहा होता है। तो इसको भी लेकर क्या कुछ रणनीति बना रही है सरकार? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक हों, स्थानीय लोग हों या इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के लोग हों, इन्होंने कई बार इस बात की चर्चा की है और इस चर्चा का विषय भी बना है। जैसे टिहरी डैम है, जो एशिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, जिस मात्रा में इसके जल को स्टोरेज किया हुआ है, हालांकि उसमें वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से सरकार उसको अभिशाप के जो कहलाती थी टिहरी डैम की जो झील है, करीबन 41 वर्ग किलोमीटर की है, उसको वरदान के रूप में तब्दील करने के लगातार प्रयास कर रही है। वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मूवमेंट या गतिविधियां हैं उनको अंजाम दे करके, और इसीलिए कई कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर के हम टिहरी डैम की बात कर रहे हैं और तमाम जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर डैम से विद्युत उत्पादन के जो योजनाएं हैं, इनके लिए जो पानी को रोका जाता है और उसको फिर एक प्रवाह के साथ जो है उसको परियोजना के लिए उसकी निकासी की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये खतरा भी हो सकता है। और इस खतरे को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए मंथन, चिंतन और शोध भी किए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। लिहाजा ऐसे में इसका समाधान क्या हो सकता है और किस तरह से सरकार और जन सहयोग से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और जो वैज्ञानिक है उनके सुझाव लिए जा सकते हैं। और जो नामी ग्रामी शिक्षण संस्थान जैसे IIT रुड़की है या हम वाडिया की बात कर रहे हैं, इसके जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं,
उनके भी सुझाव लिए जा सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बीच मंथन हो रहा है और उम्मीदें की जा रही कि इस तरह की समस्या कोई पैदा नहीं होगी, उससे पहले इसके समाधान या इसका निस्तारण जो है वो तमाम जो लोग हैं इससे संबंधित वो निकाल लेंगे। निश्चित रूप से सोना बनर्जी हमारे साथ है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है उठाने जा रही है राज्य सरकार और एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाएगी। जो भी प्राकृतिक जल के स्रोत इन पर खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाएगी और कैसे इन्हें संरक्षित किया जाए इस पर काम शुरू होगा।